पहले तो उनके मेन प्लेयर्स खेल नहीं रहे, अब जो उनकी टीम है उसके अंदर मार्क चैपमैन और विल जंग्स भी नहीं है, दो उनके और प्लेयर नहीं खेल रहे। पूरी उनकी बैटिंग लाइनअप के अंदर सिर्फ एक डैरल मिचेल्स नाम है। उनकी तवक्कुआत तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि टीम बार बार परफॉर्म करने में जो है वो नाकाम है। जो कारकर्दगी जो थी वो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर थी, उसके बाद दिलासे दिए गए, कहा गया कि थोड़ा इंतजार करें, टीम दोबारा से जो है वो देखेगी मामलात को, खिलाड़ी नए आएंगे, कुछ तजर्बाकार भी होंगे। पिछले 3 साल से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का जनाजा निकल गया है। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग का भी बेड़ा गर्क हो चुका है और पिछले गुज़श्ता 3 सालों से एक ही बंदा हमारा कोच है, बॉलिंग कोच, और वो है अजहर महमूद। 58 में से, लेकिन पिछले मैच में भी यही हाल था, हमसे चेज नहीं हुआ था। नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड ने दूसरे ओडीआई मैच में पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार थमा दी है। जहां से न्यूजीलैंड जीता है उस पर पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड के एक समय पर 132 रन पर 5 विकेट आउट हो गए थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इसको आसानी से 200 के आसपास रोक लेगा और पाकिस्तान जीत भी सकता है। लेकिन उसके बाद मिचेल हाय और मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह की पारी खेली, उन्होंने पाकिस्तान को पूरी तरीका से मैच से ही बाहर कर दिया। हमारी टीम के कोई 26 सिलेक्टर आते हैं, हमारी टीम के कोई 16 कोचेज ओवरऑल आते हैं, लेकिन एक बंदा मुसलसल रहता है और वो है अजहर महमूद। इसका काम ये है कि हमारी बॉलिंग को इसने ठीक करना है। लेकिन कभी आपने देखा कि अजहर महमूद आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हो कि ये मेरी गलती है, मैं बॉलिंग को ये नहीं सिखा पाया, या फिर मैं अपने बॉलर्स को ये बताता हूँ वो ये मेरे प्लान के ऊपर अमल नहीं करते, बल्कि वो ये आकर कहता है कि पाकिस्तान कौन सा टूर्नामेंट से बाहर हुआ है, एक सीरीज ही तो हारा है, तो कौन सी इतनी बड़ी बात है। ये अजहर महमूद के अल्फाज हैं जो अभी हम न्यूजीलैंड से सीरीज हारे हैं। इसमें ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान के बॉलिंग है जिसके बारे में दुनिया डरती होती थी और कहते होते थे कि यार पाकिस्तान से बॉलिंग खींच लो, क्योंकि हर गली के अंदर इनका एक ऐसा फास्ट बॉलर बैठा हुआ है जो 150 सुकून से कर सकता है, 150 प्लस वो सुकून से जाता है। अजहर महमूद आता है, पिछले 3.5 साल से कोई एक ऐसा बॉलर बता दो जो पाकिस्तानी टीम में आया हो और वो पाकिस्तानी टीम में टिका हो। इसका काम है पाकिस्तानी बॉलर्स की लाइन और लेंथ को सीधा करना, इसका काम है पाकिस्तान की बॉलिंग को सही ट्रैक पर लेकर आना। हम शाहीन को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, हम हारिस रऊफ को वो 18 रन का रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, हम शाहीन को आखिरी ओवर के अंदर 12 से 14 स्कोर खाने का रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, हम शाहीन को अभी 4 ओवर 49 स्कोर खाने का रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। हम अपने बॉलर्स को हर जगह जलील करते हैं जब भी उनकी बुरी परफॉर्मेंस होती है। क्या कभी किसी ने नाम अजहर महमूद का लिया है कि अजहर महमूद पीछे एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जिसका काम ये है कि उसने बॉलर्स को बताना है कि अगर 18वां ओवर तुम्हें मिलेगा तो उसके अंदर तुम्हारा बॉलिंग प्लान क्या होना चाहिए, अगर तुम्हें आखिरी ओवर दिया जा रहा है तो तुमने कहां पर बॉलिंग करनी है, तुमने यॉर्कर्स करवाने हैं, क्या करने हैं। कभी अजहर महमूद का नाम किसी ने लिया? क्या ताकत है इसके पास कि पिछले 3.5 साल से यह बंदा सुकून से बैठकर खाए जा रहा है और सुकून से बैठकर इंजॉय किए जा रहा है, इसको हिलाता कोई नहीं। ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस है, इसने ऐसा कौन से पाकिस्तान को कप्स जितवाए हुए हैं, ऐसे कौन से पाकिस्तान के हीरे इसने बनाए हुए हैं। एक कोच का काम यही होता है, एक लीडर का काम यही होता है कि जो उसकी टीम होती है उसे सुपर बनाता है। अजहर महमूद की ये बहस में नहीं जाते कि वो खुद कैसा बॉलर था, बहुत अच्छा बॉलर था, लेकिन जब बॉलिंग की बात करते हैं कि जब वो बॉलिंग कोच है पाकिस्तान का, असिस्टेंट कोच है पाकिस्तान का, और कई बार तो ये कोच भी बना है, एक बड़ा नाम है, उसके बावजूद आपने उनसे इतने ज्यादा रन खा लिए कि वो पावर प्ले के अंदर 6 ओवर के अंदर 54 के ऊपर उनका पहला विकेट घेरा है। कितना अटैकिंग उन्होंने स्टार्ट लिया, इसको भी छोड़ दें। 132 में 5 आउट करने के बाद आपने 280 के आसपास रन करवा लिए उनसे। और सबको छोड़े, जिन बॉलर्स की लाइन और लेंथ ही नहीं है कि पिछले मैच के अंदर 44 एक्स्ट्रास, इस मैच के अंदर मोर देन 30 एक्स्ट्रास उन्होंने किए हैं। इतने रन ये लोग एक्स्ट्रा से दे रहे हैं तो फिर कहां से अच्छी बॉलिंग होगी। जो पाकिस्तान इनको 200-210 पे रोकती समझ आती, पकड़ के इतने ज्यादा पाकिस्तान ने रन करवा दे कि यहाँ सिवाय एक साइन सुफियान मुकीम के, सिर्फ एक सुफियान मुकीम एक ऐसा बॉलर था जिसने शानदार बॉलिंग की। हम तो पिट थक गए। और भाई उसको खिलाओ, क्यों नहीं खिला रहे उसको टीम में डालो। उसको टीम में डाला तो उसने बता दिया, पता चलता है कोई अच्छा बॉलर है, स्पिन हो रहा है उसका,
टर्न हो रहा है उसका, सामने वाले बल्लेबाज को मुश्किल हो रही है। मिचेल की विकेट लेके गया, अब्बास की विकेट लेके गया। मोहम्मद अब्बास जो कि डेब्यू कर रहा था पिछले मैच में, 50 मारा, आज फिर न्यूजीलैंड को एक मैच विनिंग नॉक खेल के चला गया है। उनका हे विकेट कीपर आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी करके गया है। ये होती है बल्लेबाजी जब टीम को जरूरत हो। अब आप खुद देखें जरा, एक तरफ पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखें, इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, सलमान, हारिस और कितने ही प्लेयर हैं, और एक तरफ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को देखें, ओडीआई का एक्सपीरियंस देखिए। आप खुद कहेंगे कि उनकी टीम हमसे बहुत हल्की है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहे हैं। पाकिस्तान ने बैटिंग सेकंड करके सही फैसला किया, बॉलिंग फर्स्ट की है। मोहम्मद वसीम जूनियर कितने अरसे बाद बॉलिंग करने आया वापस, 2023 का वर्ल्ड कप लास्ट खेला था उसने, उसके बाद अब टीम के अंदर आया। उसने नए स्टार्टिंग के ओवर बड़े शानदार किए, लेकिन उसने एंड के ऊपर बहुत मार खाई है। वसीम जूनियर को एंड के ऊपर हे से बहुत मार पड़ी है, उसको अपनी डेथ बॉलिंग के ऊपर काम करना पड़ना है, उसको बहुत छक्के पड़े से, ये चीज मैटर करती होती है। फहीम अशरफ ने नए बॉल से बड़ी शानदार बॉलिंग की, पाकिस्तान ने सलमान अली अगा से ओवर नहीं करवाए, तब भी थोड़े बहुत रन बच गए हैं, लेकिन आकिब जावेद को बड़ी मार पड़ी है। हारिस रऊफ ने बहुत पोर बॉलिंग की है। हारिस रऊफ एक सीनियर बॉलर है इस टीम का, उसको लीड करना चाहिए फ्रंट से। रिजवान की कप्तानी की मुझे समझ नहीं आ रही, रिजवान किस तरह से कप्तानी कर रहा है। बॉलर्स को ये नहीं समझा सकता भाई तुमने वाइड नहीं करनी, थोड़ा तो स्ट्रिक्ट हो, किसी किस्म का तो स्ट्रिक्ट हो। कोई सख्ती नजर ही नहीं आ रही थोड़ी सी सख्ती नजर है तभी तो कुछ हो। पाकिस्तान ने जो एंड के आखिरी ओवर में जो मार खाई है ना, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि उस बेचारे की सेंचुरी नहीं हुई। उसने क्या शानदार बल्लेबाजी की है, एक पॉइंट में न्यूजीलैंड का बुरा हाल हुआ था, लग नहीं रहा था कुछ कर पाएगा, वहां से वो खींचता लेके उसने उनका एक अच्छा रीजनेबल 290 का टारगेट दिलवा दिया। उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से कोई रेजिस्टेंस जो है वो देखने में नहीं आई। पाकिस्तान के जो बॉलर्स है ना तो वो कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखा सके, बैट्समैन भी जो है वो कुछ नहीं कर सके। सिर्फ एक मैच दरमियान में ऐसा आया जिसमें कुछ उम्मीद हुई कि ये टीम जो है वो अभी कमबैक जो है वो करेगी। लेकिन देखिए, अंपायर अलीम डार को इन्होंने सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया है। उनका क्या काम, वो तो दुनिया के टॉप के अंपायर में होते थे, वो अंपायरिंग के मयार को बेहतर बनाए पाकिस्तान में। फिर एक डेटा एनालिस्ट हसन चीमा को उठा के ले आए। डेटा तो आजकल आप जाएंगे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, आपको सब डाटा मिल जाएगा। और फिर आकिब जावेद को दोहरी जिम्मेदारियां आपने दी हुई हैं। आपके सिलेक्टर्स जाते नहीं है ग्राउंड पर, जाकर देखे ना खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लें। आप सिर्फ कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे बैठकर डाटा निकाल लेते हैं, तो फिर डाटा निकालेंगे तो फिर तो यही हाल होगा। मेरे ख्याल में इसकी भी सिलेक्शन कमेटी को रीवैम्प करने की जरूरत है प्रॉपर तरीके से। अब आकिब जावेद उबूरी कोच हैं, आप एक परमानेंट कोच बनाए ना। आपने दो गैर मुल्कियों को बड़े धूम धड़के के साथ लाए थे और उनको बड़ा इस्तकबाल किया था, उनको आपने भगा दिया। अब आकिब जावेद काफी अरसे से हैं, तो इनको चाहिए कि इसको रीवैम्प करें। नकवी साहब इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर वो अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे 5 जो है वो मेंटोर्स बने हुए हैं, वो कौन सा टैलेंट लेकर सामने आए हैं, कोई उनसे पूछे, लाखों रुपए महाना ले रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा पीसीबी के चेयरमैन को कि कौन से लोग उनके आसपास हैं और किन लोगों को वो क्या जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। लेकिन इकबाल भाई, असल तो इशू देखिए परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन का है। शायद कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उसको कहां तक मौका देना है और जो नया खिलाड़ी है उसको कहां तक जो है वो मौका देना है। तो ये जो परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, अकाउंटेबिलिटी है, ये फिर आपके ख्याल में इसका कोई सिस्टम जो है वो हम क्यों नहीं बना सके, या फिर ये फैसले हम लेने में जो है वो ऐसा लगता है कि हम कहीं दरमियान में जो है वो देख रहे होते हैं या कंफ्यूज होते हैं कि ये फैसला लेना है या नहीं लेना है। हमारे सामने रहमान 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की मिसाल सबके सामने है। 2003 में जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में हुआ था, जब पाकिस्तानी टीम बुरी तरीके से हार गई थी, वकार यूनुस कप्तान थे, तो पूरी टीम को रीवैम्प किया गया। सईद अनवर चले गए, फिर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बेशुमार क्रिकेटर्स चले गए, और फिर उसके बाद नए लड़कों को चांस दिया गया। तो आपको कड़वा घूंट तो पीना होगा। अगर आप ब्लैकमेल होते रहेंगे कि आप सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करें, क्योंकि उनकी कंपनीज हैं, उनके एजेंट्स हैं, वो सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू कर देते हैं, उन्हें हीरो बनाकर पेश करना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से क्रिकेट बोर्ड बैकफुट पर आ जाता है। तो कड़वा घूंट पीना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को। राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा, ये मामलात नहीं सुधर सकते। तो दोस्तों 92 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही थी, क्योंकि पावर प्ले में ही पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद पाकिस्तान
पूरे मैच में ओवर ही नहीं पाया। जिस तरह से पाकिस्तान के विकेट गिर रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 100 रन के अंदर अंदर भी ऑल आउट हो सकता है। जिस तरह से फ़हीम अशरफ ने शानदार पारी खेली उससे पाकिस्तान की थोड़ी बहुत इज्जत बचा ली, लेकिन अब न्यूजीलैंड की टीम ने ओडीआई सीरीज जीत ली है, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर टीम थी। पाकिस्तान अपनी मेन टीम के साथ खेल रहा था, जबकि न्यूजीलैंड की डी टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही थी, क्योंकि कोई भी मेन खिलाड़ी इस टीम में मौजूद नहीं था। इस टीम में चैपमैन को भी बाहर कर दिया गया था। उसके बावजूद भी इस तरह से पाकिस्तान की टीम हारी है, उस पर पाकिस्तानियों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा फूट रहा है। लगातार यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम छोटी टीमों से भी नहीं जीत सकती, क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी छोटी टीम से भी पाकिस्तान की टीम आसानी से हार गई। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।